कि लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्न में से किस स्तर पर होती है? इसका जो आप राइट आंसर दीजिए तो इसके राइट आंसर में क्या आएगा? देखो, विधेयक की प्रस्तुत हो रहा, ज्यादा बहस नहीं होगी, प्रतिवेदन स्तर पर भी नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा आम बहस किसी विधेयक पर कब होती है? दूसरे वाचन में सबसे ज्यादा आम बहस होती है। द्वितीय वाचन मुख्य होता है कि लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? द्वितीय वाचन में। जब देखो, आपको कोई विधेयक कितने वाचनों से गुजरता है? 3 वाचनों से गुजरता है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय। लेकिन सर्वाधिक बहस की बात हो रही है विधेयक पर, तो पक्ष और विपक्ष दोनों के बीच में अच्छी तरह एक मजबूत तरीके से जबरदस्त बहस होती है। वो कौन से? द्वितीय वाचन के अंतर्गत, द्वितीय वाचन के भीतर होती है। हां, अगला, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसका आंसर देना है। देखो, संघ राज्य, नंबर 1 कथन है, संघ राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता है। क्या बात सही है क्या? नंबर 2 है, निर्वाचन संबंधी झगड़ों का निर्णय मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार में होता है। क्या सही है क्या? भारत के संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा ही है। अब इनमें बताइए कौन सा सही है? तो इनमें से कोई भी सही नहीं है। अब आप दोबारा पढ़िए इस प्रश्न को कि कैसे नहीं है सर इसमें से सही। तो देखिए आप, संघ राज्य क्षेत्रों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? संघ राज्यों का होता है भाई। संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश का राज्यसभा में सीट होती है कि नहीं होती है? जैसे केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, दिल्ली से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है, ठीक है, तो होता है। फिर निर्वाचन संबंधी झगड़ों का निर्णय करना मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार में, ये नहीं है। निर्वाचन के संबंध में कोई झगड़ा विवाद हो जाता है, चुनाव हो गए जैसे लोकसभा और राज्यसभा, या भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, या तो इनके चुनाव हो जाते हैं, तो इनके झगड़ों का निपटारा, झगड़ों का निर्णय करने का, ये इसके अंडर में नहीं है। किसके अंडर में? कि लोकसभा के चुनावों में कोई विवाद या झगड़े हो जाते हैं। अब झगड़े किस संबंध में? तो अलग अलग, तो निर्वाचन आयोग से तो इसका निर्णय कौन करेगा? इधर तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट करता है, और यदि उधर का मामला नहीं है तो राष्ट्रपति करेगा। लेकिन राष्ट्रपति करने से पहले परामर्श किससे करेगा? मुख्य निर्वाचन आयुक्त के। मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अधिकार क्षेत्र में नहीं है, उससे अधिकार क्षेत्र में तो किसके? राष्ट्रपति के। लेकिन उससे क्या लेगा? परामर्श। जैसे मैं आपको बताऊं कि यदि कारणवश हमारी लोकसभा के चुनाव हुए और लोकसभा के चुनावों में किसी प्रकार का विवाद हो जाता है, अगर विवाद आयु संबंधित है, योग्यता संबंधित विवाद है, तो योग्यता संबंधित विवाद का हल राष्ट्रपति करेगा निर्वाचन आयोग के परामर्श से, ठीक है। और यदि कोई चुनावी धांधलेबाजी का विवाद है, जैसे हमारे राजस्थान से 25 सीट है, 25 सदस्य चुने जाते हैं। अब कोई सदस्य कह देता है कि भाई वहां पर तो चुनाव में धांधलेबाजी हुई है, वोटरों को पैसे दे दिए, इस तरह का कोई विवाद यदि आ जाता है, तो उस विवाद का निर्णय संबंधित राज्य का हाई कोर्ट करेगा। कौन करेगा? संबंधित राज्य का हाई कोर्ट करेगा, ठीक है। लेकिन अब दूसरी बात आ रही है, संविधान के अनुसार संसद में केवल लोकसभा और राज्यसभा ही होते हैं। कैसे होते हैं? राष्ट्रपति कहां गया इसमें से? तो संविधान के अनुसार संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर क्या बनती है? संसद बनती है। बताइए अब मैं सही है क्या गलत है?
तो इसका आंसर ये हुआ। ठीक है।